गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर आज आपके लिए जो मैंने टॉपिक तैयार किया है वो बैलेंस डाइट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप है, जिसमें आपके लिए मैंने पीपीटी और नोट्स तैयार किए हैं। तो चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ। आप अपनी नोटबुक्स को उठा सकते हैं और जैसे जैसे स्लाइड चलेगी उसे पॉज करके आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड पर, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स, यानी कि उन्हें 7 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल, नंबर 6 वाटर, नंबर 7 रॉकेज। यानी कि हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड चलती है फूड एंड इट्स रिक्वायरमेंट। फूड फूड क्या होता है? फूड मनुष्य या किसी अन्य जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है। भोजन के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। खाने की इच्छा इंसान में सामान्य और बुनियादी होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा खा रहा है। केवल किसी भी भोजन का सेवन भूख को संतुष्ट करेगा और ऊर्जा प्रदान करेगा। शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमें दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक पोषक तत्वों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं। विटामिन, खनिज और पानी शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। हालांकि विटामिन को कार्बनिक पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि मिनरल्स और वाटर इनऑर्गेनिक होते हैं। विटामिन और मिनरल को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि हमें उनकी तुलना में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बैलेंस डाइट को। तो जिस टाइप से आपको ये प्लेट दिखाई गई है, तो इस प्लेट में क्या है? फ्रूट, ग्रेन, वेजिटेबल, प्रोटीन। तो हम ये बता रहे हैं आपको। और जैसे ये डेयरी, तो हमारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? तो हमारी हेल्दी प्लेट में ये सब होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारी हेल्दी प्लेट कैसे तैयार होगी। जैसे बैलेंस डाइट वह है जो शरीर को सेल्स, टिश्यू और ऑर्गेन्स को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सभी पोषक तत्वों जैसे विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रदान करते हैं। यह आहार जिसमें पोषक तत्वों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, टायर्डनेस से लेकर लैक ऑफ एनर्जी और वाइटल ऑर्गेन की कार्यक्षमता के साथ सीरियस प्रॉब्लम और ग्रोथ और डेवलपमेंट की कमी जैसे कई अलग अलग स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। एक बैलेंस डाइट में शरीर को इष्टतम पोषण यानी कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए सही अनुपात में मुख्य फूड ग्रुप के खाद्य पदार्थ शामिल करने की आवश्यकता होती है। मुख्य फूड ग्रुप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन, डेयरी, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एंड शुगरी फूड है, यानी कि ये मेन 5 फूड ग्रुप है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए सही आहार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है वर्क उस पर डिपेंड करता है कि हमारा वर्क यानी कि जो है ज़्यादा फिजिकल है या मेंटल वर्क है, यानी कि हम ज़्यादा मानसिक काम कर रहे हैं या शारीरिक काम करते हैं। तो अब हमारे 5 फूड ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी फल और सब्जियां प्रोवाइड्स यू लोड्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल, जो आपके आहार के अन्य एरियाज से आना मुश्किल है। उनमें हाई वाटर एंड लो फैट कंटेंट होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाउ मच क्वांटिटी यू नीड पर डे, आपको पर डे कितनी क्वांटिटी इसकी चाहिए? जैसा कि आप शायद जानते हैं कि जनरल गाइडलाइंस प्रतिदिन कम से कम 5 पोर्शन खाने के लिए है। यह श्योर करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ये 5 भाग अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के होने चाहिए। हाउ टू ब्रिंग इन योर डाइट, इसको आप अपनी डाइट में कैसे ला सकते हैं? आपके द्वारा खाए जाने वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाने के लिए इजीएस्ट वे चॉकलेट एंड कुरकुरे खाने की बजाय इस पर ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो कैसे ले सकते हैं? हेयर आर सम आइडियाज टू इंक्लूड
fruit and vegetable in your daily diet. अपने नाश्ते के साथ take 1 glass of fresh fruit juice. Berries or other fruits can sprinkle over your breakfast cereals. Mid morning breakfast के रूप में can a part of diet dried fruits. लंच के साथ सैलेड और इवनिंग मील के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल का एक हिस्सा. स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फल को एक मिठाई के रूप में ले सकते हैं. और नेक्स्ट हमारा क्या है, वेजिटेबल सूप. अब जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. प्रोटीन का एक मुख्य कार्य ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए है. इसलिए हेयर्स और नेल्स ग्रोथ, रिपेयर ऑफ नर्व सेल्स, मसल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ हीलिंग ऑफ इंजरी के लिए आवश्यक है. यानी कि ये हमारा इतना सारा काम कर रहा है. हाउ मच वी नीड इट. अडल्ट वुमेन के लिए प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट अमाउंट 45 ग्राम है और अडल्ट मैन के लिए पर डे अमाउंट ऑफ प्रोटीन लगभग 55.5 ग्राम है. यदि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्डअप मसल करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आहार में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी. यह तय करना आसान है कि आप कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं. यह सुझाव दिया जाता है कि आप प्रतिदिन 2 से 3 पोर्शन खाएं. एक उदाहरण के रूप में क्या माना जाता है कि मेन मील जैसे कि हेयर शुड बी 100 ग्राम मांस मुर्गी या मछली, 2 अंडे, 3 टेबलस्पून नट बीज या सेम का ले सकते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. हाउ कैन यू टेक इट इन योर डेली मील. आप इसको अपनी डेली मील में कैसे ले सकते हैं. आपके प्रोटीन सेवन को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं. ब्रेकफास्ट में अपने टोस्ट पर पीनट या आलमंड बटर फैलाएं. पीनट, चना, आलमंड, वॉलनट्स, खाखरा फॉर लंच. हैव ट्यूना सैंडविच विद सीडेड ब्रेड एट लंच. दोपहर के भोजन में सीडेड रोटी के साथ ट्यूना सैंडविच है. आप जो आमतौर पर खरीदते हैं उनके स्थान पर सोया बेस्ड योगर्ट की कोशिश करें. हमेशा अपने मील में मांस, मुर्गी, मछली का एक पोर्शन शामिल करें. अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है डेयरी. डेयरी दुग्ध या दूध से बने हुए उत्पाद. डेयरी वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. डेयरी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है. कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मजबूत बोन्स और टीथ को बढ़ावा देने में मदद करता है. इसके साथ ही यह मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी नियंत्रण करता है जिसमें हार्ट बीट भी शामिल है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. हाउ मच यू नीड इट पर डे. यह अडल्ट के लिए प्रतिदिन डेयरी के 3 पोर्शन का एम रखने के लिए रिकमेंडेड है. यदि आप अपने फैट इनटेक से वरीड हैं तो लो फैट वर्जन का ऑप्शन चुनें. यहाँ एक हिस्से के रूप में गिना जाने वाले कुछ आइडियाज़ हैं जैसे 200 ml मिल्क, 250 ml सोया मिल्क के साथ कैल्शियम, 30 ग्राम चीज़, 1 पॉट ऑफ कर्ड. चिल्ड्रन और अडल्ट को भी अपने फूड में बहुत सारी डेयरी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी बोन्स अभी विकसित हो रही हैं. हाउ कैन वी टेक इट इन योर डेली मील. यदि आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने भोजन में इसे शामिल कर सकते हैं. कैसे. अपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स पर मिल्क डालना. अपने कुछ ड्राइड फ्रूट में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, इसलिए अपने सीरियल्स पर कुछ स्प्रिंकल करने की कोशिश करें या 1 हैंडफुल कैन टेक इन योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो. एक पालक आधारित सैलेड खाएं जिसके ऊपर छिले हुए आलमंड या तिल के बीज हों. लंच के लिए चीज़ सैंडविच लें. बिफोर गोइंग टू बेड अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क और विद अ हॉट चॉकलेट, यानी कि गर्म दूध ले सकते हैं चॉकलेट वाला. और कार्बोहाइड्रेट्स. अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कार्बोहाइड्रेट्स जो 4th नंबर पे है. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. अधिकांश कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलने वाली स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि धीरे धीरे निकलने वाली ऊर्जा प्रदान करते हैं जो पूरे दिन एनर्जी क्रैश को रोकता है. वे आमतौर पर फैट्स में कम होते हैं, स्टिल फीलिंग फिर भी भर रहे होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा प्रकार होल ग्रेन प्रोडक्ट है. होल ग्रेन कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स में व्यापक रूप में उपलब्ध है. साबुत अनाज कई उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करता है जो रिफाइंड अनाज में छीन लिए जाते हैं. इनमें फाइबर होते हैं हु प्रोमोट्स हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ावा देते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं जो कैंसर, हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ को रोकते हैं. हाउ मच यू रिक्वायर्ड इट. आपको इसकी कितनी मात्रा में आवश्यकता है. यह रिकमेंडेड की जाती है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले प्रत्येक भोजन का लगभग 1/3 किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए. आप इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि पोर्शन
का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको किन किन कार्ब्स का चयन कर रहे हैं। बहुत अधिक खाने से वजन बढ़ेगा, इसलिए ग्राम टू ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में फैट और प्रोटीन की तुलना में कम कैलोरी होती है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसमें है हाउ कैन यू टेक इट इन योर डेली डाइट। प्रत्येक भोजन में वेजिटेबल और प्रोटीन के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर बेस होना चाहिए। यहाँ कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि कैसे डेली डाइट में होल ग्रेन को लाया जाए। जैसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए यू कैन टेक होल ग्रेन जैसे दलिया, जई या होल ग्रेन का टोस्ट। लंच में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक प्रोटीन के लिए लार्ज कार्ब्स के रूप में यू कैन मेक यू स्लीपी, यानी कि यदि आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे आपको थोड़ा भारीपन होगा, जिससे नींद की आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है। इसमें अपने इवनिंग मील के साथ जाने वाले पोटैटो पकाने के कई तरीके होते हैं, जैसे वेज बनाना, बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड यहाँ तक कि शैलो फ्राई भी। जो आप नॉर्मली वाइट पास्ता और राइस मार्केट से लेते हैं उसकी जगह होल ग्रेन पास्ता और राइस खरीदते हैं, उसे स्विच करें, यानी उसके रूप बदलें उसे उसके साथ। अब हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है, यानी कि हमारा जो फिफ्थ जो है वो है फैटी एंड शुगरी फूड ग्रुप। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो फैट्स एंड शुगर को काट देना चाहिए। यह गलत है। अपने आहार में थोड़ा सा शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह सब सही बैलेंस खोजने के बारे में है। बिसाइड्स, यदि आप कभी खुद को ट्रीट नहीं करते तो एक दिन बहुत सारे अनहेल्दी भोजन पर जा रहे होंगे और वास्तव में आपके लिए अच्छा नहीं है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह आपके लिए कम मात्रा में अच्छा होता है क्योंकि यह शरीर में फैट सोल्यूबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन? विटामिन ए, डी, ई एंड के। और यह असेंशियल फैटी एसिड की भी सप्लाई करता है। रिसर्च सजेस्ट कि आपके इम्यून सिस्टम के साथ साथ हार्ट हेल्थ को भी सुधारते हैं। फैट को एक स्टोर्ड फ्यूल के रूप में त्वचा के नीचे रिजर्व किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा होना जरूरी है, खासकर जब यह आपके अंगों को कुशन भी प्रदान करता है। हालांकि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। बहुत अधिक फैट जो है मोटापे से संबंधित बीमारियों का कारण होगा, इसलिए बस इसे थोड़ा सा संयम से सेवन करें। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है हाउ मच यू रिक्वायर्ड इट। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है, यानी इसका मतलब है कि फैटी फूड वजन बढ़ाना वास्तव में आसान है। इसलिए आपको वास्तव में इसे रिकॉर्ड रखना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस बताते हैं कि फैट्स को आहार में अधिकतम 35% एनर्जी बनाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट को आपके कुल एनर्जी का सेवन का 11% से कम होना चाहिए। शुगर के रूप में शुगरी फूड को केवल टूथ डिके को रोकने के लिए भोजन के समय खाया जाना चाहिए और नेचुरली होने वाली शुगर के अलावा आपको जितना संभव हो सके अपने सेवन को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। शुगरी फूड अधिक खाने से डायबिटीज़ और ओबेसिटी हो जाता है। हाउ कैन यू टेक इट इन योर डेली मील। फैटी फूड प्राप्त करने के तरीकों को लिस्टिंग करने की बजाय हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपके फैट शुगर के सेवन को कम करने के तरीकों और उनकी खराब आदतों को सही करने के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे? जैसे ब्रेड, जब हम बटर लाड के बजाय वनस्पति तेल के साथ खाना पकाएं। वॉर्म ओलिव ऑयल मक्खन के रिप्लेसमेंट के रूप में रोटी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रीम या मेयोनीज का उपयोग करने की बजाय वर्जिन ऑयल से सैलेड ड्रेसिंग करें। अपने अनहेल्दी स्नैक्स के लिए अल्टरनेटिव ढूंढें। आप चॉकलेट या क्रिस्प की बजाय बीज, नट्स या कच्ची सब्जियों या फल ले सकते हैं। फैट मटेरियल को कम करने के लिए ग्रिलिंग मीट या फिश लें। सुपरमार्केट में लीन मीट की तलाश करें और हमेशा अच्छा पकाने से पहले कट ऑफ एक्सेस ऑफ मीट। चूज रिड्यूस्ड फैट डेयरी प्रोड्यूस। अब हमारे जो है ये यहाँ पर हमारे 5 फूड ग्रुप्स जो है ख़त्म होते हैं। अब इन्हीं के बेस पर जो है मैंने आपके क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी स्लाइड में जो था फूड एंड इट्स रिक्वायरमेंट वो तो है ही। अब नेक्स्ट हमारा जो फूड ग्रुप्स है उसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी में इसलिए रेडी किया है जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा इजी है वो इंग्लिश में करें और जो हिंदी में है वो हिंदी में करें। अब इनके जो आप स्लाइड्स को रीड करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने का समझ आ जाएगा। तो आपको किस तरह से देना है वो आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके जल्दी जल्दी फटाफट इसको बताती हूँ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी फूड ग्रुप्स फिट इन आवर डेली डाइट। हमारी डेली डाइट के अंदर जो है कितने भोजन समूह हमारे संतुलन आहार में फिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड्स योर बॉडी विद लोड्स ऑफ। क्या प्रदान करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल? हाउ मैनी पोर्शन वी नीड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे। पर डे कितनी मात्रा में चाहिए? हाउ मैनी कैलोरीज डज अ मैन नीड पर डे? हाउ मैनी कैलोरीज डज वुमेन नीड पर डे? प्रोटीन importance or main function is, how much portion of protein we should eat per day? How much amount of adult women recommended for protein per day? How much amount of adult men recommended for protein per day? Dairy is a very good source of. How much portion of dairy products recommended for an adult? Which nutrients provides long lasting or slow release energy? Fat soluble vitamins are. 1 gram of fat contains how much calories? Describe fruit and vegetable, why it is important, how can we take it in our daily meal? Describe protein, why it is important for us, how can we take in our daily meal? Describe dairy, why it is important for us, how can we take it in our daily meal? Describe carbohydrates, why it is important for us, how can we take it in our daily meal? Describe fatty and sugary food, why it is important for us, how can we take it in our daily meal? तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो सारे सेट हो चुके हैं। अब जैसे ये 2 इमेजेस दिखाई गई है जिसमें ये है हेल्दी फूड और ये है अनहेल्दी फूड। तो हमने क्या करना है, हेल्दी फूड को अपनाना है, अनहेल्दी फूड को हमने बाय बाय कहना है। तो अब इसी के साथ जो हमारी पीपीटी स्लाइड्स नोट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी के साथ बच्चों